प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं प्रखर त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जहां पर एक तरफ संपूर्ण विश्व नए साल का बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत कर रहा है, वहीं पर एक बार फिर से चीन में एक वैश्विक महामारी उत्पन्न हो रही है। जी हाँ, आप सब लोग उससे बिल्कुल रूबरू होंगे। उसका नाम है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। 2019 में कोविड आया था, वो उसकी शुरुआत भी चीन से ही हुई थी और अब एक बार फिर से 5 वर्ष के बाद पुनः चीन में ही इस नए वायरस का उद्गम हो रहा है। और अभी तक जैसा कि देखा जा रहा है, बहुत ही तेजी के साथ यह वायरस संपूर्ण चीन में फैल रहा है और चीन से होते हुए भारत के कुछ राज्यों में और दूसरे देशों के कुछ राज्यों में भी ये फैल रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, ज्योतिषीय गणना क्या है, आज हम बात करेंगे उस विषय पर। 2019 में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के 2.5 वर्षों तक गोचर कर रहे थे। अतिचारी का मतलब ये होता है कि जब कोई ग्रह अपनी एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे गोचर कहते हैं, लेकिन यदि वो अपने निश्चित समय से पहले ही कई राशियों में गोचर कर जाए तो उसे अतिचारी कहा जाता है। जैसे इस बार 2025 में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 18 अक्टूबर को ये मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर 2025 को कर्क राशि से ये फिर से मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, 3 राशि में लगभग 6 महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। इस घटना को अतिचारी कहते हैं। 2019 का वक्त था और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे लगभग 2.5 से 3 वर्ष के लिए। आपने देखा कि 2019 में कोविड जैसी वैश्विक महामारी आई, जिससे कि अभी तक संपूर्ण विश्व अपनी स्थिति को सुधार रहा है। और जैसे ही हम लोग कोविड 19 से उभर ही रहे थे कि अभी हाल ही में चीन में एक नई महामारी ने दस्तक दे दी है और इस बार देवगुरु बृहस्पति 2025 में 14 मई के बाद से अतिचारी हो जाएंगे और लगभग 8 वर्षों के लिए ये अतिचारी रहेंगे। जी हाँ, 2025 से लेकर के 2033 तक। तो जो ये 8 वर्ष का समय है, कहीं ना कहीं से एक बार फिर से ये संपूर्ण वैश्विक स्तर पर इसी तरीके की एक नई महामारी या फिर कई देशों के साथ युद्ध की संभावनाएं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजिडी, कुछ असामयिक घटनाएं, ऐसी स्थितियां होने की ओर इंगित कर रही है। आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और 2025 में ही शनि देव भी गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ राहु और केतु का भी गोचर हो रहा है। तो 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें सारे ग्रह गोचर करेंगे और अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। अगर बात की जाए शनि देव की, तो वो कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 29 मार्च 2025 को यह घटना होगी। जब वो मीन राशि में गोचर करेंगे तब मीन राशि में पहले से ही उपस्थित राहु जी भी रहेंगे और वहां पर शनि और राहु का योग बनेगा। शनि और राहु का जब योग बनता है तब कहा जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं ये ग्रह या जिस राशि को प्रभावित करते हैं या जिस दिशा को प्रभावित करते हैं, उन स्थानों पर, उन राशि पर या उन अंगों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। मीन राशि जो है वो, अगर उसको आप दिशा के हिसाब से देखोगे तो वो उत्तर दिशा को प्रेजेंट करती है। उत्तर दिशा यानी कि अगर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कहा जाए तो भारत के उत्तर में जो देश पड़ते हैं जैसे कि नेपाल, चाइना, भूटान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आते हैं। आप देखोगे कि 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु चूंकि हमेशा वक्र गति से चलते हैं तो मीन राशि से निकल के वो कुंभ राशि में आ जाएंगे और कुंभ राशि की जो दिशा होती है वो पश्चिम दिशा होती है। तो उत्तर और पश्चिम दिशा, ये जो दो दिशाएं हैं, इनकी ओर
जो भी देश हैं जो मैंने आपको बताया है, वहां पर ये बृहस्पति का अतिचारी होना और शनि राहु का योग बनना, इन तीनों ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि इन देशों में महामारी, वैश्विक स्तर पर युद्ध आदि की घटनाएं हो सकती हैं, राजनैतिक उथल पुथल हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं आने की स्थितियां दिखाई देती हैं। अब अगर बात की जाए अपने भारत की, तो इससे बचने का उपाय क्या है? आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं, और साथ में अगर आप 2025 को देखोगे तो ये सूर्य को समर्पित वर्ष है, और अगर आप देखोगे अंक विद्या के हिसाब से तो ये मंगल को समर्पित वर्ष है। तीनों चीजों को देखा जाए अगर, तो एक तरफ देवगुरु बृहस्पति, दूसरी तरफ सूर्य देवता और मंगल यानी कि हनुमान जी, तीनों ही सात्विक ग्रहों का योग बन रहा है। इस वर्ष 2025 में जितना आप लोग धर्म कर्म से जुड़ोगे और बृहस्पति की पूजा और हनुमान जी की पूजा करोगे, उतना ही आप अपने आप को सुरक्षित, अपने वातावरण को सुरक्षित और अपने परिवार को सुरक्षित कर पाओगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि 2025, कम से कम 2025 में तो बृहस्पति जी की और हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करें, और अगर संभव हो सके तो जो ये 8 वर्ष का अतिचारी योग हो रहा है, ये 8 वर्ष लगातार आप लोग धर्म कर्म से जुड़े रहें और बृहस्पति जी की तथा हनुमान जी की पूजा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वर्ग तक वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी लोग इस जरूरी जानकारी को प्राप्त कर सकें। और प्रभु से यही हमारी आशा उम्मीद है और उनसे प्रार्थना है कि इस बार 2019 जैसी, कोविड जैसी कोई भी स्थिति न उत्पन्न होने पाए। जय श्री कृष्ण।